हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आरओ एआरओ पीसीएस वगैरह का आपको पता है कि रूल जो है आयोग ने बीच में चेंज कर दिए हैं। ठीक है। यानी कि नोटिफिकेशन आए हुए तो काफ़ी दिन हुए हैं। ठीक है। और रूल बीच में चेंज कर दिए हैं। वो इनकी ही कमी है। ठीक है, इनकी ही कमी है। ये अपना काम नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं कि स्टूडेंट को फंसा रहे हैं, स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं। पीसीएस को इन्होंने प्री को क्या कर दिया है, 2 दिन में कर दिया है। 7 और 8 दिसंबर को 2 शिफ्टों में होंगे, प्लस के आरओ एआरओ को 4 शिफ्टों में यानी 22 और 23 दिसंबर को 3-3 घंटे का पेपर होगा। 4 शिफ्टों में कर दी। इसी का विरोध कर रहे हैं स्टूडेंट है। 11 नवंबर को 11 बजे गेट नंबर 2 पर भारी विशाल मतलब जो है बहुत बड़ी संख्या में एक विशाल धरने का आयोजन किया गया है, पीसफुल प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया है। आप सभी लोग पहुंचे। इस दिन कोचिंग संस्थान, ऑनलाइन ऑफलाइन लाइब्रेरी वगैरह सभी बंद रहेंगे। फुल मतलब सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट यहाँ तक मिल रहा है कि इलाहाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी सपोर्ट किया। बाकायदा लेटर लिखा है स्टूडेंट को कि जो है हम इसका समर्थन करते हैं। और उसका ग्राउंड क्या है? ग्राउंड दोस्तों ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भर्ती को आप बीच में जो है उसके रूल, जो भर्ती के रूल हैं वो चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी कि नोटिफिकेशन आ जाए, नोटिफिकेशन आने के बाद आप कोई भर्ती रूल जो चेंज नहीं कर सकते हैं। जो रूल होंगे वो नोटिफिकेशन से पहले आपको चेंज करने होंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन बाद में देना होगा। तो इन्होंने क्या किया है कि नोटिफिकेशन आरओ या पीसीएस का आए हुए तो काफ़ी दिन हुए हैं, ये भर्ती रूल अब चेंज कर रहे हैं। जैसे कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कर रहे हैं, जैसे कि 2 शिफ्टों में पेपर कर रहे हैं। ये भी मतलब चेंज है, बदलाव है। तो इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने भी समर्थन किया है। दोस्तों, ये एक बड़े पैमाने पर एक महाधरने का आयोजन किया जा रहा है इलाहाबाद में 11 नवंबर सुबह 11 बजे गेट नंबर 2 के ऊपर। अब इसमें समस्या क्या है दोस्तों? ये नॉर्मलाइजेशन जब हो जाएगा तो लक बाई चांस हो जाएगा। ठीक है। अभी जो जैसे कि सीसेट पेपर है, सीसेट पेपर 33% पर क्वालिफाइंग है। ये अंकों पर है, मतलब मार्क्स पर है। तो ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया किस तरह अपनाएंगे इसमें, तो ये पता नहीं है भाई। कैसे अपनाएंगे? मतलब मूल्यांकन का क्या तरीका होगा? कुछ है पता? कुछ नहीं पता ना। तो इससे क्या हो, ये लक बाई चांस हो जाएगा। किसी के 28 होंगे वो घट के 22 चला जाएगा, और किसी का 28 होंगे वो बढ़ के 35 हो जाएगा। किसी का हो जाएगा, किसी का नहीं होगा। मतलब जीएस में ठीक है, सीसेट फेल है, क्या तरीका है? ये जीएस में भी ऐसे होगा भाई? एक मतलब मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए ना। तो ये लक बाई चांस हो जाएगा दोस्तों। आप ऐसे देख लीजिए कि क्या कहते हैं कि पीसीएस मुख्य परीक्षा में जो ऑप्शनल होते थे अभी जल्दी ही में हटाए गए हैं, तब उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती थी। आप उसमें देख लीजिएगा, किसी के घट के कम हो जाते थे, किसी के घट के बढ़ जाते थे। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को लेकर जो छात्र बहुत असमंजस में हैं पीसीएस और आरओ के लेकर, ठीक है, जो बदलाव किए गए हैं, इसी वजह से 11 नवंबर को जो है सुबह 11 बजे गेट नंबर 2 पर विशाल मतलब जो है महाधरने का आयोजन किया गया है। आप सभी लोग पहुंचे, पीसफुल प्रोटेस्ट है। दोस्तों, दूसरी बात, यूपी लोअर पीसीएस को लेकर स्टूडेंट लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इसका नोटिफिकेशन आए पेट 2023 से। उसी से संबंधित कुछ है। आपको पता होगा कि आरटीआई 2005 के थ्रू एक क्या बोलते हैं, एक जानकारी मांगी गई थी। उससे पता चला है कि करीब 1300 प्लस मतलब जो है पोस्टों का अधियाचन लोअर पीसीएस का आयोग को मिल चुका है, और आयोग नोटिफिकेशन नहीं दे रहा है। छात्रों का ये कहना है कि 2015, 2016 और 2019 से लंबित जो है सामान्य ग्रेजुएशन की लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी है पोस्टों का जो है वो जो है नोटिफिकेशन आयोग की तरफ से जारी नहीं किया जा रहा है। छात्र इसकी लगातार डिमांड कर रहे हैं कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी जितनी भी हैं वो सारी कंबाइंड, मतलब फुटकर नहीं, कंबाइंड जो है वो पेट 2023 से जारी करें और तत्काल नोटिफिकेशन इसका जारी करें। ये डिमांड कर रहे हैं लगातार। दोस्तों, लेखपाल वेटिंग लिस्ट का जो आपकी फाइल कार्मिक विभाग में थी, अब वो पुनः जो है राजस्व विभाग अनुभाग 9 में आ गई है। राजस्व अनुभाग 9 में आ गई है, सॉरी, पहुंच गई है। ठीक है। फाइनली मतलब जो है यहीं से पास होकर, ऐसा हमने सुना है कि ये सीएम के पास जाएगी। ठीक है। और आपको पता है कि राजस्व विभाग जो है वो मुख्यमंत्री के पास है। ठीक है। तो मुख्यमंत्री के पास है, यानी कि मुख्यमंत्री की इस पर साइन होने अंतिम रूप से वहीं से होगा। दोस्तों, मेरी एक सलाह है आपसे। ठीक है, मेरी एक सलाह है, अगर आपको लेखपाल वेटिंग भर्ती में जो लेखपाल वेटिंग लिस्ट की जो वेटिंग लिस्ट जारी करवाने में जल्दी मतलब प्रोसेस करवाना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि सीएम सर से डायरेक्टली मिला जाए और एक डेलीगेशन मिले। ठीक है, 10, 15, 20, 25 लोगों का अपनी फुल प्रिपरेशन के साथ में।
ठीक है, क्या डिमांड है, पूरा एक बाकायदा, चाहे वो जनता दरबार हो, कहीं से भी मिलने की प्रयास करना चाहिए। ठीक, जब इतने लेटर वगैरह लिखवाए गए हैं सांसद विधायकों से, तो ये भी रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि चीफ मिनिस्टर से मीटिंग करवाने का। ठीक है, या मतलब जो है जनता दरबार में मिलने का, जैसे भी हो सके, मेरा मतलब ये है कहने का। ठीक है, उनसे मिला जाए, आखिर वो भी जनता के प्रतिनिधि हैं, हम ही लोगों ने चुन के भेजा है, तो मिलने में कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत बड़ी बात होगी कि हम मिल नहीं सकते हैं। तो डायरेक्टली मिला जाए, ये वहाँ तक बात पहुँचाई जाए, मतलब लिखित में, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अभी आपकी लेखपाल वेटिंग लिस्ट की जो फाइल कार्मिक विभाग में थी, कार्मिक अनुभाग में थी, अब वो जो है राजस्व अनुभाग 9 में आ गई है, यहीं से फाइनली पास होकर सीएम के पास जाएगी। अब यहाँ से कितना समय लगता है तो ये वक्त बताएगा, बाद में जो अपडेट मिलेगी तब बताया जाएगा। फिलहाल मेरे हिसाब से डायरेक्टली आपको चीफ मिनिस्टर से मिलना चाहिए, जनता दरबार में मिलें या मतलब कहीं से भी। ठीक है, 10, 15, 20 लोगों का एकदम वेल मतलब प्रिपेयर्ड लोग जामें। ठीक है, जो भी डिमांड बात हो एकदम अच्छी तरीके से लिखित में हो और मौखिक रूप से जो अच्छी तरीके से वो रख सके वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट 1262 को लेकर दोस्तों इसकी जो टाइपिंग की डेट है वो ये सुन रहे हैं कि नवंबर लास्ट तक आने के जो है इसके चांसेस हैं। ठीक है, हालांकि लेट हो रहा है इसमें, ये तो नो डाउट है, ये तो बात क्लियर है। ठीक है, फिलहाल नवंबर लास्ट में इसके आने के चांसेस हैं, और दिसंबर वगैरह से जब भी होगा, ये भी आपको पता है कि 25 अक्टूबर को बताया था कि जब हम नोटिस देंगे उसके 1 महीना हम समय देंगे आपको तैयारी का। तो अगर नवंबर लास्ट आया तो ये मान के चलिए दिसंबर लास्ट से फिर टाइपिंग की स्टार्ट होगा। तो दोस्तों अभी का यही है कि नवंबर लास्ट मान के चलिए, ठीक है, और बाकी अपनी टाइपिंग करते रहें, लेट तो हो ही रहा दोस्तों है। बाकी जितने भी एग्जाम है, चाहे जूनियर असिस्टेंट 5512 हो, चाहे वीपीओ 1467 हो, या जितने भी और भी एग्जाम है, पेट 21 से बच्चे जो एग्जाम है, 22-23 से बच्चे जो एग्जाम है दोस्तों, वो सारे एग्जाम मेरे अनुमान के हिसाब से इस साल, मतलब इस साल 2024 में होना पॉसिबल नहीं लग रहा है। ठीक है, वो सारे एग्जाम वो मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुंभ के बाद मतलब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, 2025 वगैरह में होने के चांसेस हैं। ठीक है, फिलहाल टाइपिंग वगैरह का जो है उसमें तो है कि नवंबर लास्ट तक जूनियर असिस्टेंट 1262 तक नोटिस आ जाएगी, और जल्दी ही आना चाहिए दोस्तों। इन सभी चीज़ों में देखें, हमने देखा है अक्सर स्टूडेंट जो है वो आयोगों को घेरते हैं, मतलब चाहे यूपीपीएससी आयोग है, यूपी ट्रिपल सी आयोग है, इनको घेरते हैं दोस्तों। हमें ना मेन टारगेट सरकार है। अगर सरकार एक आदेश दे देना, ये सारे आयोग जो है जितने भी उल्टा सीधा काम कर रहे हैं या भर्ती नहीं दे रहे हैं, टाइम मतलब जो है वक्त जो है स्टूडेंट का मतलब बढ़ता चला जा रहा, ओवर एज होते चले जा रहे हैं, तो इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो है हम सभी को डायरेक्टली जो है सरकार से जो है प्रयास करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मेरा मतलब है एक बार जो है अब जो है ज़्यादा दिन ठीक नहीं है, नहीं तो ऐसे 2024 जैसे गुजरा है वैसे 2025 भी गुजर जाएगा। हम लोगों ने कितने धरने दिए हैं बताइए, यूपी ट्रिपल सी आयोग के सामने, राजस्व परिषद के सामने, हर बार धरना। एक बार सरकार से डायरेक्टली मतलब जो है वहाँ से जो वार्तालाप बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, आखिर मतलब हम लोग भी वोट देते हैं, हम स्टूडेंट भी वोट देते हैं, क्या हम स्टूडेंट में इतनी मतलब कोई कदर है ही नहीं क्या, या हम अपनी बात नहीं रख सकते? भाई अगर सरकार काम कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही तो उसका विरोध करो दोस्तों। जब तक आप नज़रअंदाज करोगे तब तक ऐसी दिक्कत होती रहेगी। ठीक है, मेरा मतलब है शांतिपूर्ण पीसफुल तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए अपनी बात रखने की बात मैं कर रहा हूँ। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पर, मेरी इस बात पर जरूर कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कमेंट में अपनी राय जरूर दें दोस्तों। नमस्कार।